प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुण प्रकरण में हम चर्चा कर रहे थे। जो पूर्व पाठ्यांश है इसमें अविद्या का निरूपण किया गया था। उसके पूर्व में विद्या का भी निरूपण हुआ। एतावता विद्या और अविद्या का निरूपण हो चुका है। इस प्रकरण में हम सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इनकी चर्चा करेंगे। इसमें जो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न है, इसका एक क्या सामान्य धर्म है, इसकी चर्चा हम पहले कर देते हैं। कारिका में विश्वनाथ लिखते हैं, अतः शेष गुणाः सर्वे मता एकैक वृत्तयः। अर्थात सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न नामक जो गुण हैं, ये एक एक में रहने वाले हैं। अर्थात नवद्रव्य में किसी एक द्रव्य में ही यह रहेगा। वह कौन सा द्रव्य है जिसमें सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न गुण रहते हैं? वह कहते हैं आत्मा नामक द्रव्य में ये पांचों गुण रहते हैं। अर्थात एक मात्र जो आत्मा द्रव्य है उसी में ये पांचों गुण रहते हैं। इस तरह से ये आत्मवृत्ति पांच गुण होते हैं। आत्मा के निरूपण के प्रसंग में मुक्तावली में ऐसा प्रतिपादन मिलता है, आत्मत्व जातिस्तु सुख दुखादि समवायी कारणतावच्छेदकतया सिद्ध्यति। आत्मत्व जाति की सिद्धि का प्रकार वहां बतलाया गया है। सुख दुख आदि प्रत्यक्ष होते हैं और ये सुख दुख समवाय संबंध से आत्मा में रहते हैं। सुख दुख का समवायी कारण आत्मा है। आत्मा जब समवायी कारण है तो समवायी कारणता आत्मा में ही रहेगी और उस कारणता का अवच्छेदक आत्मत्व होगा। अब प्रश्न यह है कि आत्मा दो प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा। तो यह आत्मत्व जाति जो सुख दुख समवायी कारणतावच्छेदकतया सिद्ध किया गया है, यह आत्मत्व जाति ईश्वर में है या नहीं? सीधा सा समाधान है, ईश्वर में भी आत्मत्व जाति है। फिर सुख दुख की उत्पत्ति ईश्वर में क्यों नहीं होती है, यह एक गंभीर प्रश्न शेष रहेगा। इसका समाधान करते हैं। सुख दुख की जो प्रतीति होती है वह ऐसे नहीं होती है। सुख दुख की प्रतीति के लिए उसके कारणीभूत अदृष्ट भी होना चाहिए। अदृष्ट रूप कारण जब नहीं है, इसलिए ईश्वर में आत्मत्व जाति के होने पर भी सुख दुख की उत्पत्ति ईश्वर में नहीं होती है। सुख का स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। सुखम तु जगताम एव काम्यम धर्मेण जायते। समस्त सांसारिक जंतु को, जीव को सुख की अभिलाषा होती है और यह सुख धर्म से उत्पन्न होता है। इस कारिका के माध्यम से यह एकदम स्पष्ट है कि सांसारिक जितने भी प्राणी हैं उनके कामना का विषय सुख है और सुख धर्म से उत्पन्न होता है और वह पुण्य नामक जो गुण है उसी से सुख की उत्पत्ति होती है। सुख का लक्षण
अनेक सुख के लक्षण हुए, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, अन्य अन्येच्छा नधीन इच्छा विषयत्वम, इस तरह के तमाम सुख के लक्षण बतलाए गए हैं। यदि अन्य विषयक इच्छा नधीन इच्छा विषयत्वम, यह यदि सुख का लक्षण करते हैं तो यह लक्षण भोजन में भी चला जाएगा। इस भोजन में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हम इच्छा में एक विशेषण देते हैं, इतरेच्छा नधीन। वह भोजन इतर के इच्छा के अधीन है, एतावता भोजन में अतिव्याप्ति नहीं होगी। एक अन्य लक्षण भी है, सुखत्व जातिमत्वम सुखस्य लक्षणम। अन्य भी एक लक्षण है, धर्म मात्र असाधारण कारणकत्वे सति गुणत्वम। जो धर्म मात्र से उत्पन्न हो, अर्थात सुख की उत्पत्ति में जहाँ धर्म ही असाधारण कारण होता है, ऐसा असाधारण कारण जो धर्म है और गुण हो, उसको हम सुख कहते हैं। एतावता सुख का लक्षण यहाँ समन्वित होता है। यह सुख किस इंद्रिय से ग्राह्य होता है, इसके समाधान के लिए विश्वनाथ पंचानन लिखते हैं, मनोग्राह्यम सुखम दुखम इच्छा द्वेषो मति कृते। यह सुख दुख इच्छा द्वेष मति ज्ञान का वाचक है और कृति प्रयत्न का वाचक है। ये सभी के सभी मनोग्राह्य होते हैं, अर्थात मनोरूप इंद्रिय के द्वारा हम इसका प्रत्यक्ष करते हैं। इसी तरह न केवल सुख दुख की प्रतीति मन के द्वारा होती है, अपितु सुखत्व सुखत्वाभाव सुखाभाव, ये सब जितने भी हैं सब मनोग्राह्य हैं, क्योंकि एक नियम है, येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जाति ही तद अभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। यहाँ सुख दुख सुखत्वादि की प्रतीति मन रूप इंद्रिय के द्वारा होती है। एतावता तद्वृत्ति जो जाति है, अर्थात सुखत्व सुखाभाव, इन सब का भी ग्रहण मनोरूप इंद्रिय के द्वारा ही होगा। तर्क संग्रह में भी इसकी चर्चा है, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। यहाँ आदि पद से सुखत्व सुखाभाव दुखत्व दुखाभाव, इन सब का भी ग्रहण करना चाहिए। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, इन सब का जब ग्रहण होता है, बिना आत्म मन संयोग के, बिना आत्म मन सन्निकर्ष के संभव नहीं है। यहाँ भाष्यकार कहते हैं, साक्षात्कारे सुखादीनाम करणम मन उच्यते। पूर्व में भाष्य का वचन था, यह जो कारिका है, साक्षात्कारे सुखादीनाम करणम मन उच्यते, यह विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य की कारिका है। यहाँ भाष्यकार सुख के लक्षण करते हैं, अनुग्रह लक्षणम सुखम। अनुग्रह लक्षण जिससे आपको प्रसन्नता हो, जिससे आपको तृप्ति का अनुभव हो, ऐसे को हम सुख कहते हैं। सर्गाद्यभिप्रेत विषय सान्निध्य सति इष्टोपलब्धि इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् धर्माद्यपेक्षात् आत्म मनसो संयोगात् अनुग्रहाद् भिष्वंग नयनादि प्रसादजम उत्पद्यते तत्सुखम। माला चंदन इत्यादि विषय के सन्निधान होने पर जो एक अनुकूलता का भाव उत्पन्न होता है, नयन प्रसाद, जिससे नयन प्रसाद से जायमान जो उत्पन्न हो, उसको हम सुख कहते हैं। यह अतीत जो विषय है,
अतीत विषय में स्मृति से जायमान सुख होता है, अनागत विषय में संकल्प से जायमान सुख होता है। इस तरह से यह सुख के अनेक भेद भी बतलाए गए हैं। वैषयिक सुख, मनोरथिक सुख, जिसमें वैषयिक सुख जो है वह चंदन इत्यादि के उपभोग से जायमान जो सुख है वह वैषयिक सुख है, और मनोरथिक सुख है जिससे ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उपलब्धि होती है, वह मनोरथिक सुख है। स्मृति से जायमान जो सुख है वह अतीत विषय के ज्ञान से वह सुख होता है, और अनागत जो सुख है वह है संकल्प से जायमान सुख। इस तरह से सुख का अनेक भेद भी बतलाया गया है। इसी तरह दुख भी समझना चाहिए। अधर्म से जो उत्पन्न होता है उसे हम दुख कहते हैं। सुख से विरुद्ध जो गुण है उसको हम दुख कहते हैं। सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, किसी भी प्राणी को दुख की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। ये सबकी कामना होती है कि मुझे दुख नहीं मिले। तो प्रतिकूलतया जो वेदना का, ज्ञान का विषय है वह दुख कहलाता है। भाष्य में भी इसका निरूपण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। इसमें दिए गए अन्य भी पीपीटी हैं और ई टेक्स्ट, इनके बार बार अध्ययन करने से आपको सुख और दुख का विशेष परिज्ञान हो पाएगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। आप इस चर्चा में शामिल हुए हैं, इसके लिए हम आपको अनेकशः धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।